हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आज के नए सेशन पर। आकाश ज्योति चैनल से मैं आपको एक नए टॉपिक पर लेके चलूँगा आज, जो है क्रामर्स रूल। ये एक ऐसा रूल है जो मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आता है। मैट्रिक्स सेशन को देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको x और y का वैल्यूज़ निकालना है। मतलब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन तो पता ही होगा, जिसमें आपको मतलब x का और y का वैल्यू निकालना पड़ता है डिफरेंटली। अभी टू इक्वेशंस तक ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने यूज़ करके कर लिया, लेकिन जब थ्री इक्वेशंस आएंगे, थ्री वेरिएबल्स आएंगे, x y z आएंगे, इन दैट केस वी विल गो फॉर एनी अदर रूल। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस क्रामर्स रूल। तो इसी के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलें। सो आज का प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रामर्स रूल। तो ये ऐसे दिया हुआ है। तो यहां पे पहले आपको d निकालना आना चाहिए। d कैसे निकालेंगे? d होता है आपका डिटरमिनेंट, जो 2 -1 3 5 ये इसको लेकिन निकाला जाएगा। ये 2 कहां से लिया मैंने? x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट -1, ये x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट मैंने लिया 5। तो अभी इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 × 5 -3 × -1, तो ये क्या बना आपका 13। ओके, वैसे ही अभी d1 निकालेंगे। d1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू x के कोफिशिएंट की जगह लिखा जाएगा। मतलब यहां पे लिखा जाएगा 17 6 -1 5। तो इसको आप सॉल्व करिए, ऐसे ही सॉल्व करिएगा, डिटरमिनेंट आंसर आएगा 91। नेक्स्ट d2 में क्या करना है? y के कोफिशिएंट की जगह आपको ये कांस्टेंट को पुट करना है। तो 2 3 ये इसका, और y की जगह में आपको पुट करना है 17 6, और इसका डिटरमिनेंट आप निकालिएगा -39। तो आप सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो अभी जो x का वैल्यू आपने निकालना है, x इक्वल्स टू, क्योंकि x की जगह में आपने कांस्टेंट पुट किया हुआ था, आप लीजिएगा d1/d इक्वल्स टू कितना? 91/13 7। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा? वैसे ही d2/d इक्वल्स टू -39/13 -3। तो x और y का वैल्यू हमको मिल गया। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू -3। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं x और y का वैल्यू। ये था एक ठो सिंपल सा प्रॉब्लम। अभी मैं आपको थोड़ा इसमें लेके चलूंगा, क्लैरिटी दूंगा कि एक्चुअली क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपको। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं बताया, पहले क्रामर्स रूल कैसे यूज होता है बता दिया। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, आपको क्या चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है। पहला कंडीशन है, मोबाइल से देख के रूल बता रहे हैं कि d इक्वल्स टू, मतलब यहां पे पहला रूल बता रहा है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, d नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब ये जो ये जो आपने डिटरमिनेंट निकाला, d नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एक ठो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू 7, y का वैल्यू -3, जो कि अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं होंगे अगर d नॉट इक्वल टू 0 हुआ। नेक्स्ट, ये हुआ पहला कंडीशन आपका। दूसरा कंडीशन, d इक्वल्स टू 0 हुआ और d1 एनीवन आउट ऑफ d1 d2 ऐसे करके कोई भी एक तो नॉन जीरो होगा। क्या? नॉन जीरो। ये जीरो हुआ है और ये इनमें से कोई भी एनीवन नॉन जीरो होंगे। अगर नॉन जीरो हुए तो भी ये सिस्टम क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट।
इनकॉन्सिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर थर्ड कंडीशन है d इक्वल्स टू जीरो है और आपने d1 इक्वल्स टू जीरो, d2 इक्वल्स टू जीरो, d3 इक्वल्स टू जीरो, ऐसे अगर इसका निकल रहा है सब, तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये जो आंसर्स आएंगे वो एक्स वाई के वैल्यूज या फिर सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताया। जब d नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब कौन सा d, ये वाला d, तो यूनिक सॉल्यूशन कॉन्फिडेंटली अपने निकालना है, तब सॉल्व करना है। d इक्वल्स टू जीरो हुआ तो आप चेक करिएगा d1 d2 अगर कोई भी एक तो नॉन जीरो, मतलब 1 2 ऐसे करके कुछ आ जा रहा है, -1 -2, तब सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट d1 d2 d3 सब जीरो और d जीरो, तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा x और y का वैल्यूज बहुत ही ज्यादा आएगा। अभी यहां पे मैंने क्या किया, आपको दो इक्वेशंस लेके बताया, दो इक्वेशंस लेके आपको सॉल्व करके बताया। आप याद रखिएगा, अगर दो वेरिएबल दिया है तो मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अगर 3 वेरिएबल अगर देगा x y z, तो आपको 3 इक्वेशंस लेना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो आप ये वीडियो को पॉज करके काइंडली लिख लीजिए, मैं थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम को सेटअप करता हूं। तो ये एक्चुअली बहुत ही बेसिक मतलब मेथड है एक तो, एक्स वाई जेड ये सब का वैल्यू निकालने के लिए। सपोज क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 7y प्लस जेड इक्वल्स टू 11, 6x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल्स टू 15, 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 7। अच्छा, तो ऐसे इन्होंने दिया हुआ है। तो अभी आप कौन सा रूल यूज करेंगे, अगेन क्रामर्स रूल में आपको चेक करना है। पहले जब हम d निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तब हम आगे बढ़ेंगे, इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेंगे। अगर d इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है और d1 d2 d3 तीनों जीरो हो रहा है, तब कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। और d इक्वल्स टू जीरो हुए और d1 d2 कोई एक नॉन जीरो बन गया, तो सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। अच्छा, तो यहां पे अभी मैं इसको d का वैल्यू पहले निकालता हूं। d के लिए कॉन्स्टेंट्स, ये सब कोफिशिएंट्स को लिखना पड़ेगा। 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6। तो इनका आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कोई भी रो कोई भी कॉलम में जा सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, मैं एक मेथड बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हुआ ये एलिमेंट सबका नंबर पोजीशन का साइन। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे सब कोई रो 1 रो 2 रो 3 करके लेते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मैं कॉलम 3 से लूंगा, सपोज कॉलम 3 से सॉल्व करूंगा। तो क्या होगा, कॉलम 3 से सॉल्व करने से मेरे को कॉलम 3 में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिलेगा। तो चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में लेके सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे 1 ये पॉजिटिव है, इंटू 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 8। अभी नेक्स्ट नेगेटिव है, माइनस फिर -1 है, इंटू ये रो और ये कॉलम को बंद करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 माइनस -7 इंटू 3। नेक्स्ट क्या है, -6 प्लस ऑफ -6। अभी ये रो ये कॉलम को बंद करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। 5 माइनस 8 माइनस 6 इंटू -7। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा आपका 55 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। पहला डिटर्मिनेंट ही डी ही मेरा निकल गया। वैल्यू क्या, डी का वैल्यू सामने आया निकल के, डी का वैल्यू 55, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, डी का वैल्यू यहां पे लिखते हैं। डी का वैल्यू कितना आया, 55। अभी D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये कॉलम में, x वाले कॉलम में कॉन्स्टेंट्स जो 11, 15, 7 इनको ले लेना है। और अगर अभी इसको आप सॉल्व करने जाए, मैं तो इसको सॉल्व किया हुआ हूं, आप इसको सॉल्व, कोई भी रो कोई भी कॉलम, मतलब याद रखिएगा डिटरमिनेंट का कोई भी रो लीजिए या फिर कोई भी कॉलम से निकालिए, आंसर समान आएगा, इट विल बी इक्वल। तो D1 का वैल्यू आएगा 55। नेक्स्ट, अभी D1 का वैल्यू कितना आया, 55। अच्छा, अभी D2 निकालेंगे हम। आप इसको ट्राई करिए, आंसर निकालिए 55। नेक्स्ट, अभी जब D2 लिखा जाएगा, सब कॉलम्स वैसे ही रहेंगे जैसे थे। अभी y पोजीशन में आ जाएंगे 11, 15, 7, ये कॉन्स्टेंट्स y, मतलब ये बीच वाले एलिमेंट्स सब बन जाएंगे, C2 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने से आपको आंसर आएगा -55। ओके, तो D2 का आंसर आएगा -55। आप इसको सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट सॉरी इसका हाँ D2 का वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट, अभी D3 जब निकालेंगे तब हमारा किसके जगह, C पोजीशन या फिर कॉलम 3 के जगह रिप्लेस होगा 11, 15, 7। और अगर आप इसको भी सॉल्व करने जाएं तो आपको भी यही सेम -55 आंसर आएगा। अच्छा, D3 का आंसर क्या आया आपका, D3 का -55। तो आपको ये सब आंसर मिल गए। अभी आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, D1 बाई D इक्वल्स टू 55 बाई 55 इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू आया आपका 1। y का वैल्यू हुआ D2 बाई D इक्वल्स टू -55 बाई 55 इक्वल्स टू -1। z का वैल्यू आया D3 बाई D इक्वल्स टू -55 बाई 55 इक्वल्स टू -1। तो आपका x का वैल्यू निकल गया 1, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया। तो ऐसे करके आप x और y और z तीनों का वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपको x, y, z निकालने दिया है, 3 वेरिएबल निकालने दिया है, आपको मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, उसको आंसर नहीं निकाल सकेंगे। तो हमने 3 इक्वेशन लिया। अभी हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हुए थे उसमें हम x, y या फिर 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस लेके सॉल्व करते थे। अब क्रामर्स रूल को यूज करके हम 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस सॉल्व कर सकते, 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशंस सॉल्व कर सकते। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मैसेज करिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं।